अस्पताल में इलाज के दौरान वृद्ध की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया आरोप। 10 घंटे शव लेकर बैठे रहे परिजन। सरिया के बागोडी मोड़ स्थित सत्य प्रभा हॉस्पिटल में मंगलवार सुबह 70 वर्षीय अमरजीत सिंह की मौत हो गई। वह FCI रोड के रहने वाले थे। क्या लगता है मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक के बेटे सनी सचदेवा और करण सिंह ने बताया कि अमरजीत सिंह को लूज मोशन की शिकायत थी। 6 जून को उन्होंने सत्य प्रभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया। सोमवार को उनकी तबीयत अचानक एकदम अच्छा हालत में लेके घर से आए। डॉक्टरों ने नींद की सुई दे दी। रात में जब परिजन खाना लेकर पहुंचे तो अमरजीत सिंह नहीं उठे। जो भी वहाँ टेस्ट हुआ सब नॉर्मल रिपोर्ट था। हम लोग यहाँ पे दिखाने की चल रही चलो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। परिजन घर लौट गए। 3 दिन अच्छा से वहाँ पर होगा। यहाँ लेके मंगलवार सुबह 8 बजे अस्पताल से कॉल आया कि अमरजीत सिंह की मौत हो गई है। अस्पताल पहुंचे परिजनों के साथ स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया। वह धक्का मुक्की भी हुई। नाराज परिजन शव को लेकर अस्पताल के मेन गेट के अंदर ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक अस्पताल प्रबंधन नहीं आएगा वे शव के साथ वहीं बैठे रहेंगे। घटना की सूचना पर BDO ललित नारायण तिवारी, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार, सरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह, बिरनी बगोदर और बरकट्टा के थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की, कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजन अस्पताल प्रबंधन को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। करीब 10 घंटे तक परिजन शव के साथ बैठे रहे। शाम 6 बजे अधिकारियों के आश्वासन के बाद वे पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। BDO ललित नारायण तिवारी ने कहा कि परिजनों से लगातार बातचीत हो रही है। लिखित शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ से छोड़ दिया, हम लोग घर ले आए। उसके बाद में दवा देने पर उनका तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल के डॉक्टर घर में तो उनका देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाएगा। डॉक्टर अनुपम ने बताया कि हार्ट अटैक से मरीज की हुई है मौत। अस्पताल के डॉक्टर अनुपम ने कहा कि अमरजीत सिंह की तबीयत पहले से खराब थी। उनका इलाज रांची के गुरु नानक अस्पताल में चल रहा था। यहाँ लाने के बाद पुरानी रिपोर्ट के आधार पर इलाज किया गया। नींद की सुई नहीं दी गई थी। मरीज बहुत हाइपर थे, हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। खाना लेके आए तो देखे थोड़ा सा हड़बड़ा रहे थे तो उनको थोड़ा समझाएं, जिसके बाद में वो परिजन शिकायत देंगे तो CS के आदेश पर की जाएगी कार्रवाई। डॉक्टर विनय कुमार को कहना है। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि यदि परिजन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत देंगे तो सिविल सर्जन के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। रात भर आराम से सोएंगे तो उनको बोले कि आप इस एज में तो 60-65 साल के एज में नींद का खबर इंजेक्शन सुनकर पूरे इलाके में नींद का इंजेक्शन हम लोग नहीं तरह तरह की चर्चाएं करने सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया और नींद का इंजेक्शन देने के बाद में उनका हार्ट फेल कर दिया। हार्ट फेल करने के बाद में की संख्या में लोग हॉस्पिटल डॉक्टर हम लोग से बिना कोई बात की खाली इतना बोले कि इनका हार्ट फेल कर गया जमा होने लगी। तुरंत यहाँ से चले गए और उसके बाद में कोई भी मैनेजमेंट में यहाँ पर नहीं है कि जो बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में हम इनको जो दवा लगा क्या है उसका मांगे कि हमको प्रिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या आप दवा दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। तो इन लोगों ने फट से दवा में नीचे से नाम काट दिया और जो रात में नींद का इंजेक्शन लगा था उसमें पुर्जा में साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने पुर्जा से नीचे नाम काट दिया है और नींद का इंजेक्शन देने के कारण हॉस्पिटल की लापरवाही और डॉक्टर के यहाँ ना रहने के कारण उनकी मौत हो गई और डॉक्टर बोलते हैं हार्ट फेल कर गया। ये देखिए अभी कोई स्टाफ नहीं है क्या? और सुबह हम लोग जब इनसे मांगने लगे कि आप अपना बताइए कि क्या है, आप दवा दिए, तो इतना में हम लोग अंदर गए तो पुर्जा से नाम काट रहे थे। जब हम उनसे पूछे कि आप नाम क्यों काट रहे हैं तो उनका जो वहाँ पर ड्यूटी पर था वो हमसे हाथापाई करने लग गया और हाथापाई करके हमको बोलता है कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, जो भी होगा हम आपको बना के देते हैं।
तो उसके लिए पुलिस कंप्लेन किए हैं आप लोग? नहीं, पुलिस कंप्लेन नहीं की, लेकिन अब जा रहे हैं पुलिस कंप्लेन करने। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी सचिव। मृतक कौन है? मेरे पापा है। क्या नाम है उनका? अमरजीत सिंह। कितना उम्र होगा उनका? वही 65 साल हो गए। साला बच जाएगा ऊपर मार मुंह झापड़ एक झापड़ मार साले ने मुंह रंग के फंसे वाले का साला चलो बॉडी आके रखो यहाँ चलो जान सकने की चीजें मतलब ही नहीं है भाई के अंदर वो बैठ के शीशे अंदर बैठा है वो साला अपने घर में बैठा हुआ मालिक जरूरी है करने के लिए वो साला अंदर बैठ के बकचोदी चोद रहे हैं बड़ा साला अपने घर में बैठा हुआ है जान चल रहे यहाँ लोग पते नहीं चल रहा है मेरी बेटी को देखा बाहर बोला बाहर पहुंचने वाला तुम चलो चलो बाहर इसको निकालो भोसड़ी वाला पहले और ना रिपोर्ट से बताइए आगे बोलिए पैसे निकालने वाला रिपोर्ट ही करने वाले और बॉडी अच्छी रहेगी पोस्टमार्टम अच्छी नहीं रहेगी बॉडी बाहर निकाल के अच्छी रहेगी पोस्टमार्टम हम नहीं कराएंगे तुम बॉडी निकलवा पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे भाई जब तक मालिक नहीं आएगा हम लोग नहीं मिलेंगे यहाँ से कोई पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे हम भाई जबरदस्ती तो करवा लेना कि रोज एक खुदवाएंगे रोज सारा जाम ना करने से कितना पूरा रोज दिक्कत होगी ना सड़क हॉस्पिटल परिसर के अंदर सड़क जाम नहीं करेंगे उसमें उन्हें दिक्कत होगी ना ऐसे बॉडी में हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे अपने बॉडी में क्या रोड से नहीं करेंगे रोड से हाँ लोकल मेरा और ऐसे करके रखना ऐसे करके रख ले नहीं किया नहीं करना चाह रहे थे लेकिन कोई कारणवश नहीं हुआ। लूज मोशन था अपने ही चल के आए लूज मोशन खाली इनको हो रहा था और 3 दिन के अंदर ही पेशेंट को डेड बना दिए। कौन बना दिया? डॉक्टर और अपना डॉक्टर ही नहीं है फैसिलिटी नहीं है बोला साहब डॉक्टर लाइएगा क्या होगा। क्या नाम है कितना उम्र होगा इनका अमरजीत सिंह उम्र क्या होगा? उम्र करीब 70 साल होगा। इनको रात में उन लोग डॉक्टर नींद का दवाई 0.5 कोई दे दिए इससे चलते इनका हार्ट फेल हो गया। मामला यही है ऐसे 4 दिन पहले 6 तारीख को एडमिट हमारे सरिया के व्यवसाय जन हैं इनको लगा बोल सतप्रभा हॉस्पिटल सरिया में खुला हुआ है और इन्होंने बताया कि पूरा एलोसमेंट प्रचार प्रसार कर रहा है तरह तरह के डॉक्टर हैं विभिन्न तरह की सुविधाएं हैं। इन्होंने एडमिट भी किया एक दिन इनको डाउट भी हुआ इन्होंने बोला नहीं सारा कुछ व्यवस्था है सब सेटअप है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा पेशेंट को सब तरह से सही है इलाज होगा। अब 3 दिन के बाद इनको अचानक सुबह में फ़ोन करके बोला जाता है कि आपके पिताजी
नहीं रहे। ये नहीं, इस स्थिति नाजुक हो गया है। तो ये आए दौड़े हुए, अब यहाँ आने के बाद बोल देता है आपके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, और डॉक्टर सब फरार, कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। इलाज करना था, जैसे कहावत है ना, इलाज करना था माथा का, इलाज कर रहा था पेट का, ठीक उसी प्रकार दवा कुछ और देना था और दे दिया कुछ और। इस प्रकार से ये हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर सही से उपलब्ध नहीं है, और बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लिए हैं। इस तरह नहीं होगा। आप किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरह से घटना, किसी का व्यक्ति के जान ले लेना, ये कहीं से उचित नहीं है। ये हॉस्पिटल संचालक और मालिक पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। यदि दोषी तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अन्यथा ये अन्य और कितने लोगों का जान लेंगे इसका कहना मुश्किल है। चूँकि पूर्व में भी एक और रिपोर्ट फाइल रांची एरिया से सर दूसरी तो दिखा रहे आप उंगली दिखा के बात कर रहे हैं। इनको नींद का इंजेक्शन लगाएंगे, सुबह तक इनको ठीक होगा। जब आपको रात में तबीयत खराब होगा, रात में फोन करिए, हम लोग अपने पेशेंट को बाहर लेके जाएंगे। और सुबह डॉक्टर बोलते चलते बना सुबह आया खाली बोल रहे हैं ठीक है, डॉक्टर बना दिया। आपका डॉक्टर कितना अकल, लेकिन नींद का दवा 70 साल का आदमी को दे रहे हैं। सब रिपोर्ट सही है। तो कौन भोला छाप डॉक्टर है जी? कहाँ हॉस्पिटल बनाया? हम तो फेसबुक इंस्टाग्राम सब में डाल देंगे भाई। तो जिसको मरना हो सच परवा हॉस्पिटल में जाए, और जिसको जिंदा रहने सारा थूकने नहीं आए। एक मिनट की बात की बोला ना, उधर बात कर रहे हैं। पहले उसके सबसे क्या हुआ? पार्किंसन के पेशेंट ये इसके हॉस्पिटल के संचालक कौन है? सतयुग साहब। डॉक्टर नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल संचालक 25 मार्च 25 मार्च 25 मई रजिस्टर्ड है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना आपके पास मैनेजर उसके मैं फोटो कॉपी दे देता हूँ आपको। उसके बाद हमारे उसके पास में है फाइल बनी हुई है, उनके पास में रजिस्ट्रेशन है सर के पास। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कर नहीं कर सकते। आप यहाँ सिर्फ यही सब काम के लिए हैं कि लोगों को एडमिट करें और डिस्चार्ज करें, और बाकी क्या हो रहा है उनके साथ कुछ पता ही नहीं। आपके हॉस्पिटल की जानकारी नहीं है। ये 9 नर्सेस अभी हैं, हम ऑपरेट कराएं इनको। दे आर हियर, यहाँ हैं सारे लोग, चारों सब है यहाँ। आप 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं, और इस टाइप का रजिस्ट्रेशन करवाए बेड तो हमारे पास में हमको रजिस्ट्रेशन दीजिए। और ये जब से आता है ये 25 मार्च से 25 साल को दीजिए। आप आते हैं इस पेशेंट पर, पर्टिकुलर पेशेंट। हाँ तो एक कोई बोली। हाँ सर, जैसे उनका क्या नाम था पेशेंट? अमरजीत सिंह। दवाई का नाम कटे सो काट देना। अमरजीत सिंह कहाँ के? यही सरिया FCI। ठीक, आप बताएं इनको कब आप लोग यहाँ एडमिट करें? 6 तारीख को सर। 6 जून को जी 6 जून को इनको यहाँ पे एडमिट लाए। इनको केवल लूज मोशन का दिक्कत है। 6 जून को आप यहाँ ला रहे हैं, और टाइम वही लगभग 3:30 को। 3:30 दोपहर। हाँ और ये आप लूज मोशन हो लूज रहा है। मोशन था। हम लोग जैसे रांची में भी इनका ट्रीटमेंट 3 महीना पहले करीब कराया। एज क्या रहा है? 65 से 70 के बीच। 70 साल। लूज
पेशेंट की शिकायत पर आपने यहाँ इन्हें एडमिट तो किया। हाँ, रांची में भी जैसे हम इनको दिखाने ले गए थे तो वहाँ इनका पूरा बॉडी का चेकअप हुआ, गुरु नानक में सब रिपोर्ट भी इनको हम ला के दिखाएं इनका 6 के पहले जी 2-3 महीने पहले वहाँ दिखाए थे मार्च में, तो दिखाए पहले तो कोई इशू था इनको? नहीं, वही लूज मोशन गई थी उस समय भी इनको लेके गए तो वहाँ वो बोले कि जैसे पूरा बॉडी का चेकअप उन्होंने किया, बोला किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, सब ठीक है, इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। 2 दिन में उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया कि इनको लूज मोशन है, हम दवा लिख देते हैं, आप ये दवा टाइम से दीजिएगा तो इनका क्लियर हो जाएगा। तो हम सोचे कि हम घर में तो इनका ट्रीटमेंट कभी दवा 2 बजे जाएगा, कभी 5 बजे जाएगा, तो हॉस्पिटल नया खुला वहाँ दे देते, वहाँ नर्स क्या टाइम टू टाइम दवा इनको जाएगा। सब रिपोर्ट ला के इनको हम दे दिए कि ये इनका मेडिसिन का है, रिपोर्ट है, ये है, आप इनको ट्रीटमेंट दीजिए जो उनका लूज मोशन का शिकायत है। सबसे बड़ा बात तो यहाँ पर ये एडमिट ले लिए हैं। गुरु नानक का सारा कुछ ये आप लोग इनको दिखा दिए कि ऐसा ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है। 2 दिन से डॉक्टर कुछ नहीं रखा कि अब स्वस्थ आदमी को क्या रखे, आप ले जाइए अपने घर में। क्योंकि सब रिपोर्ट कब आए हार्ट थे गुरु नानक से? वही मार्च में दिखा मार्च का ही, मार्च तो में। वहाँ उन्होंने बोला कि नहीं इनका सब हार्ट, किडनी, लीवर जितना टेस्ट है सीबीसी है, जितना स्वस्थ आप नहीं है उनका उससे स्वस्थ इनका है। अब यहाँ लाए, इन्होंने क्या किया? जैसे यहाँ पर लाए इन्होंने वही एडमिट किया। सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर कोई भी डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये लिखा रहे कि यहाँ 5 डॉक्टर, यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं, ये एडमिट ले रहे हैं। जैसे एडमिट ले रहे हैं तो लूज मोशन की शिकायत के कारण आपने एडमिट जी किया है, जी और कोई इशू नहीं? नहीं, बस वही हमको बोले शुगर, कि बीपी, हार्ट कुछ चलते हुए आए हैं। तो अपने चलते हुए गाड़ी से आए, घर से बैठे यहाँ पर आए हैं। एक दिन आए, रात में उनको खाना वाना सब अपने भिंडी रोटी दिए, खाए हैं। नंबर कितना दिए थे? 3 नंबर। 3 नंबर दिए थे। ठीक। आप इसका डायग्नोसिस किए? डॉक्टर साहब ने किया था डायग्नोसिस? इनका क्या पास ये फाइल आपका कहना है कि 6 से लेके अब तक कोई डॉक्टर एक बार एक डॉक्टर आए हैं, वो देखे हैं, एडमिट किए हैं, वो दवा हुआ क्या है डॉक्टर का इनको, विजिट सिंगल विजिट? हाँ एक बार वो देखे हैं, उसके बाद में वो बोले ऐसे ऐसे इनका दवा लिख दिए, सब ट्रीटमेंट उसके बाद फोन से। और कौन ये डॉक्टर देखे थे पता है? क्या नाम है? नाम आप बताइए। डॉक्टर अनुपम प्रसाद है, वो बस फोन से ही वहाँ से बता रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं क्या कहाँ से आते हैं? ये मतलब आसुल से ट्रैवल करते हैं पर रहते यहीं कहीं। कोई यहाँ नहीं रहते। ये 5 डॉक्टर लिखा रहे हैं कि ऐसा है ना, 2 डॉक्टर यहाँ दिखा दें कि अभी ड्यूटी पर हैं। उन्होंने एक सिंगल विजिट किया है बस पेशेंट। उसके बाद में देखे हैं, बोले कुछ नहीं है, संडे तो कोई दिन भर देखना ही नहीं है। सिंगल विजिट किया तो डॉक्टर से आप लोगों की बात हुई? डॉक्टर किसी से आपकी बात हुआ था डॉक्टर? मेरा हुआ था। डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर बोले हम दवाई चला रहे हैं, 2 दिन में इनको छुट्टी दे देंगे, लूज मोशन ठीक हो जाएगा। 2 दिन में आप इनको ले जाइएगा, वही चीज़ बोले हम छुट्टी दे देंगे इनको। उसके बाद में ये डॉक्टर MBBS है MD? इसके बाद में इनके पास कोई लैब का सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये तो जांच आज से 3 दिन से हमको बोल रहे हैं, हम उनका पेट का एक्सरे करेंगे, अल्ट्रा एक्सरे करेंगे, पेट खुला हुआ है। 3 दिन से आज इनका हॉस्पिटल में एक्सरे नहीं होने पाए, और लास्ट में बॉडी हमको दे रहे कि ले जाइए बॉडी आप। और उसके बाद में 70 साल का पेशेंट को वहाँ रांची में हम दिखाएं तो उनका जैसे हम रात में सो नहीं रहे, तो बोले सर सो नहीं रहे, कोई नींद उनका, बोले 70 साल का आदमी को नींद का अगर हम दवा देंगे तो उनका हार्ट तुरंत फेल कर जाएगा। और यही चीज़ वो कल किए। ये देखिए इनका प्रिस्क्रिप्शन, ये दवा इन लोग ने नींद का टैबलेट दिया, और सुबह हम जब आए इनसे पुर्जा लेने के लिए हमको धक्का मुक्की दी और ये पुर्जा का। और हम लोग जब रात को मिलने आए तो बोले कि नींद का दवा। और रात में जब हम मिलने आए ना तो इनका ये जो वहाँ पर अटेंडेंट था वो बोला कि हम इनको नींद का दवा दिए हुए हैं, ये अभी हिलेगा, हम उनको हिलाए, बोले नहीं अभी असर दवा का है, अभी असर नहीं करेगा। तो उसके बाद में ये रात में बोला हम दवा दिए हैं, और सुबह ये यही लोग काट दिए, पुर्जा इनसे लेने गए तो ये लोग काट दिए। पहले कहाँ काम करते थे भाई? क्या काम करते थे? वो आइडिया होगा ना, तो आइडिया में क्या क्या होना चाहिए, जब संचालक के पास क्या क्या होना चाहिए? उसके बाद अरे यार ये हॉस्पिटल का हम संचालक का पूछ रहे थे। संचालक का क्या काम होता है? रजिस्ट्रेशन बनवाना, रजिस्टर एडिक्शन बनाना, रजिस्टर का है यार, पहले एंट्री करता है, एक हर जगह रजिस्टर होता है, कब आया कोई आदमी, कब गया आदमी, वो स्कूलों में भी होता है। और तुम्हारा इतना बड़ा हॉस्पिटल में रजिस्टर नहीं है, हमारे हम तुम फाइल हमको निकाल के दे दिए,
हम वो जो अलग अलग जो देखना पड़ रहा है, हमारा रजिस्टर जो होता है 7 तारीख को इतने लोग एडमिट, एक एडमिशन रजिस्टर, डिस्चार्ज रजिस्टर अलग होता है। कहाँ है एडमिशन रजिस्टर? नहीं है, डिस्चार्ज रजिस्टर नहीं है। अरे चल यार दिखा। क्या है 8 बजे 6 बजे मार गया ना। ऐसा इतना मारना चाहिए, आपको गठन काट देना चाहिए और 2-4 लाख रुपये हम लोग क्या बता रहा है? ये रिपोर्ट के आदमी मर चुका है। इस मरा हुआ 6:30 बजे मारा, 8:30 बजे दिखा रहा है सीधा मार्केट जी को। और दवाई सुबह में जो इंजेक्शन दिया है वो यहाँ पर जो उनका दवा का जाँच चल रहा है लिखा था हम पकड़े। इसमें काला ताला लगा कि कभी भी जिंदगी में ना खोले। सील कर दिया या हॉस्पिटल हमेशा के सील कर सारे प्रशासन आपके तरफ रहेंगे, मेरा नहीं को बिकेगा। आप अरे सब उठा लेते हैं। पहले संजय वर्मा को यहाँ आना होगा, उसके बाद हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। जब तक संजय वर्मा नहीं आएंगे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। रिपोर्टर का दवा का ओवरडोज दिया है। ये रिपोर्ट क्या बता रहा है? ये रिपोर्ट के आदमी मर चुका है। इस मरा हुआ 6:30 बजे मारा, 8:30 बजे दिखा रहा है सीधा मार्केट जी को। और दवाई सुबह में जो इंजेक्शन दिया है वो यहाँ पर जो उनका दवा का जाँच चल रहा है लिखा था हम पकड़े। उसके मैं फोटो कॉपी दे देता हूँ आपको। उसके बाद हमारे उसके पास में है फाइल बनी हुई है, उनके पास में रजिस्ट्रेशन है सर के पास। विदाउट रजिस्ट्रेशन वो कर नहीं कर सकते। आप यहाँ से यही सब काम के लिए हैं कि लोगों को एडमिट करें और डिस्चार्ज करें, और बाकी क्या हो रहा है उनके सब कुछ पता ही नहीं, आपके हॉस्पिटल की जानकारी नहीं है। ये 9 नर्सेस अभी हैं, हम ऑपरेट कराएं इनको दे आ रही है यहाँ है सारे लोग, चारों सब है यहाँ। अच्छा, आप 100 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं और इस टाइप का 100 का रजिस्ट्रेशन करवाए बेड तो हमारे पास में हमको रजिस्ट्रेशन दीजिए। और ये जब से आता है ये 25 से 25 को दीजिए। अब आते हैं इस पेशेंट पर, पर्टिकुलर पेशेंट। इसमें काला ताला लगा कि कभी भी जिंदगी में ना खोले। सील कर दिया या हॉस्पिटल हमेशा के सील कर सारे प्रशासन आपके तरफ रहेंगे, मेरा नहीं को बिकेगा। आप अरे सब उठा लेते हैं। पहले संजय वर्मा को यहाँ आना होगा, उसके बाद हम लोग कुछ डिसीजन लेंगे। जब तक संजय वर्मा नहीं आएंगे हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। रिपोर्टर
ऐसा आम आदमी नहीं करवा पाइएगा, सबसे बड़ा बात Terima kasih.